भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम दराक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंगः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज प्रथम दिवस। पूर्व प्रसंग में श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों के सन्मुख पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवती संहिता के महात्म्य का निरूपण कराए, जिसमें श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी है श्रद्धावान व्यक्ति, श्रीमद् भागवत के उपास्य देवता हैं, विषय वस्तु हैं श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर। श्रीमद् भागवत का प्रयोजन युगल सरकार की प्रेम सेवा जो लोभ से उत्पन्न होगी, और उस प्रेम सेवा को प्राप्त करने का उपाय साधन वह है श्रवण कीर्तन स्मरण। तीन प्रकार की भक्ति, इनमें श्रवण और कीर्तन का त्याग न करते हुए स्मरणांग जो है, उस स्मरणांग के अंतर्गत युगल सरकार की साधक रूप में और सिद्ध रूप में, दोनों रूपों में सेवा करना, यह जीवन का परम कर्तव्य है। अब श्री युगल प्रेम को प्राप्त करने के लिए लोभ उत्पन्न हो, उस लोभ को उत्पन्न कराने वाली वस्तु लीला, उस लीला कथा का अब यहां आगे संहिता के अंतर्गत गायन करेंगे। श्रीमद् भागवती संहिता के 12 स्कंधों में प्रथम स्कंध में अधिकार का निरूपण है, द्वितीय स्कंध में श्रोता की श्रद्धा सुस्थिर करने के लिए प्रयत्न किया गया है। श्रीमद् भागवत के श्रोताओं में अनंत अनंत कोट ब्रह्मांडों में विराजमान जो भक्तगण, वे सब के सब श्रीमद् भागवत के अनादिकाल से श्रोता रहे हैं, परंतु फिर भी 3 श्रोताएं प्रधान हैं। सूत सौमित ये हैं कहीं हीन अधिकार, अर्थात सूत जी शौनकादिक ऋषि दुनिया भर की बात पूछेंगे, बोले इस तीर्थ का क्या महात्म्य है, और इस व्रत का क्या महात्म्य है, और इस बार का क्या महात्म्य है, और इन देवता की आराधना का क्या महात्म्य है, सब चीज पूछेंगे। माने उनकी जो भक्ति है उसमें है तो भक्ति ही प्रधान, परंतु भक्ति के साथ साथ, क्योंकि पुराण 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को यदि छोड़ दें तो बाद बाकी के 17 पुराणों में सब में भक्ति है। भागवत में तो मुख्य रूप से है ही, परंतु अन्य में फिर अन्य अन्य बातें भी, तीर्थ यज्ञ तप व्रत वर्ण आश्रम, न जाने क्या क्या चीज वर्णन की गई हैं पुराणों में, इसलिए वहां कर्म मिश्रा भक्ति कहीं विराजमान है, अतः वो हीन अधिकार है। सूत सौमित उनसे भी उत्तम श्रोता हैं, वे श्रोता हैं श्री व्यास नारद, जो कि ज्ञान को भी अपनाते हुए वैधि भक्ति को अपनाते हुए विराजमान है।
और तीसरे जो श्रोता हैं वे श्रोता हैं परम उत्तम, जो केवल रागमयी कृष्ण सेवा करना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे हैं श्री शुक परीक्षक। रागानुग भक्ति के द्वारा युगल की सेवा करना। इन तीनों श्रोताओं की जो अधिकार संपत्ति उसका दिग्दर्शन कराने के लिए प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत की जो वर्ण विषय है उस वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करने से योग्यता की प्राप्ति, वस्तु के स्वरूप की स्फूर्ति और हीन अंग की पूर्ति, ये तीन प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हम तो बिगाड़ने वाले ही हैं। जो बिगाड़ने वाला है उसे अपने पास में कोई संभालने वाला जरूर रख लेना चाहिए। एहो हरि मोसो न बिगाड़न को, तो सो न सवारन को, मोहितोह पड़ी हो। हम तो बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए संभालने वाला कोई न कोई चाहिए। इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका निरूपण किया गया। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। कहीं मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, कहीं होता है आशीर्वादात्मक और कहीं होता है नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण बाद में करेंगे। यहां पर वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है उसका वर्णन सबसे पहले कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के वर्ण विषय कौन हैं। बोले श्रीमद् भागवत के वर्ण विषय हैं श्री सर्वोत्तम मधुर प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम विलास विवर्त, वह ही श्रीमद् भागवत का मुख्य वर्ण विषय है। और प्रेम विलास विवर्त रूप कौन है? बोले प्रेम विलास विवर्त रूप है श्रीनिताय गौर हरि बोल, श्रीमद् महाप्रभु। श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की, परंतु अनेक लीलाओं में सर्वोत्तम जो विषय प्रतिपादन करने वाली जो वस्तु है वो है युगल सरकार का विलास। और उस विलास के साक्षात मूर्ति स्वरूप कौन है? बोले श्री महाप्रभु। और उन महाप्रभु के जन्मोत्सव के ऊपर ही ये परम शुभ अनुष्ठान यहां पर प्रारंभ किया गया। इसलिए मंगलाचरण में सबसे पहले श्री युगल विलास, उसका विवर्त, विवर्त शब्द के एक अर्थ होता है पराकाष्ठा। कई बार ये प्रयोग करते हैं युगल विलास विवर्त। ये विवर्त क्या है? विवर्त को समझने के लिए समझना चाहिए कि विवर्त के का एक अर्थ है पराकाष्ठा, परिपाक। युगल के प्रेम का जहां पर परिपाक प्राप्त हो, ऐसा जो स्वरूप है या ऐसी जो चेष्टा है, उस चेष्टा को, ऐसी क्रिया को हम विवर्त कहेंगे। विवर्त माने परिपाक। विवर्त का एक दूसरा अर्थ होता है कि जहां पर उल्टा हो जाए, उसका नाम विवर्त। श्रीमद् महाप्रभु का जो स्वरूप है युगल विलास विवर्त रूप स्वरूप, उस विवर्त में सब उलट पुलट हो गया है। जो सांवरा वो हो जाए गोरा, जो टेढ़ा वो हो जाए सीधा, जो जगत को नचाए वो प्रेम में खुद नाचने लग जाए, जो जगत को रुलाए वो स्वयं प्रेम में विभल होकर के रोए। तो ये विवर्त है। विवर्त माने जहां पर चेष्टाओं में सब उलट पुलट हो जाए। श्री नुकुंज के विवर्त की अपेक्षा श्रीमद् महाप्रभु का जो विवर्त है वह कोई और भी अद्भुत होकर के विराजमान है। नुकुंज में तो केवल चेष्टाओं में विवर्त मात्र, प्रेमोद्दाम में, दामता में चेष्टा जो है उनमें विवर्त मात्र प्राप्त होता है। वहां कभी सांवरी प्रिया गोरे लाल के साथ में विहार करती हुई विराजमान हो, वो विवर्त एक अलग वस्तु है।
परंतु उससे भी बढ़कर के एक दिव्याति दिव्य विवर्त यहां पर विराजमान है, जहां पर श्री श्याम सुंदर स्वयं किशोरी जी की भाव और कांति धारण करके विराजमान हैं। उन सत्यम परम धीमहि, वो विवर्त जो सर्वोत्तम वस्तु है, उस सर्वोत्तम वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं। तो विवर्त का दूसरा अर्थ हुआ उल्टा। एक अर्थ, पहला अर्थ था परिपाक, दूसरा अर्थ था जहां उल्टा हो जाए। विवर्त का एक तीसरा अर्थ है, और वो तीसरा अर्थ है कि जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए। और इस श्रीमंत निकुंज विलास में सर्वदा सर्वदा तनिक तनिक सी बात में अपूर्ण रूप से प्रेम में इतने मतवाले हैं कि प्रेम मतवाले होकर के तनिक तनिक में भ्रम उत्पन्न हो जाए। कभी बिना कारण के भी मान उत्पन्न हो जाए। अब सखी से कहा जा रहा है, बोले अरे सखी सूर्य पूजन करने के लिए चल रही हैं, आज कौन सी तिथि है, कौन सा बार है? और सखी कहे, बोले अरे सखी ये फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण नाम सुनकर के व्याकुल हो जाए कि हम कृष्ण की पक्षपातनी कब होंगे। इतने में ही व्याकुलता की अवस्था परिपूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाए। तो जहां सर्वदा भ्रम उत्पन्न हो जाए, कहीं मेघ आकाश में विराजमान हैं, उन मेघ को देख करके श्री प्रिया जी में अपूर्ण रूप से विरह व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। अरे प्यारे ऊपर विराजमान है, मेरे हाथ पंख होते तो अभी उड़ करके प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेती। जहां दृष्टे बराम्बोधरे दृष्टे ताम परिरब्ध मुत्सुकमति पक्षद्वयी मिच्छति, श्री किशोरी जो दो पंख की अभिलाषा प्राप्त करने लगे। तो विवर्त के तीन अर्थ, और श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप में ये विवर्त के तीनों अर्थ परिपूर्ण रूप से फलीभूत हैं। प्रेम का परम परिपाक वहां पर है, वहां पर सब उलट पुलट है, और वहां पर भ्रम है। कहीं चटक पर्वत को देख करके गोवर्धन का भ्रम हो जाए, कभी समुद्र का दर्शन करके श्री यमुना जी का भ्रम हो जाए, कभी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और यमुना जी कहकर के श्रीमद् महाप्रभु वंदना करने लग जाए, ये सर्वत्र भ्रम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा जो प्रेम विलास विवर्त, वह ही प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है। इससे बढ़कर के और कोई प्रेम का स्वरूप हो नहीं सकता है। और उस सर्वोत्तम प्रेम के स्वरूप की वंदना करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम पदार्थ का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं, उसकी वंदना करते हुए श्री वेद व्यास जी निरूपण कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य तोन्भयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, कि सत्यम परम धीमहि, कि जो त्रिकाल अबाधित होकर के विराजमान हैं, उस तत्व का हम ध्यान कर रहे हैं। गायत्री से यहां पर प्रारंभ है। धीमहि शब्द गायत्री के अर्थ को यह प्रतिपादित करने वाला है। ये वो विलास है, युगल विलास, कि मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम पहले ही हुती अजहू आगे हु है न टरे है तैसे। ये ऐसी जोड़ी जो पहले भी थी, आज भी है, सदा रहेगी। इसलिए त्रिकाल अबाधित होकर के जो वस्तु विराजमान हो उसको कहेगा सत्य। और सत्य में भी परम, जहां पर आनंद तत्व की पराकाष्ठा विराजमान, जिस आनंद तत्व की पराकाष्ठा को आज कृष्णचंद्र, सर्वोत्तम कौन वस्तु हैं? वो सर्वोत्तम पदार्थ तत्व हैं श्री कृष्णचंद्र। वे कृष्णचंद्र जो आनंद की पराकाष्ठा का स्वयं आस्वादन प्राप्त करते हुए जिस स्वरूप में विराजमान हैं, श्री राधा भाव द्युति धारण करके जो श्री कृष्णचंद्र उस भाव का आस्वादन लेते हुए स्वयं विराजमान हैं, तो वही पर तत्व है। भोक्ता कौन है? बोले कृष्ण। और भोग्य पदार्थ कौन है? बोले वो प्रेम जिस प्रेम के लिए कृष्ण के हृदय में भी अभिलाषा प्राप्त है कि श्री राधाया प्रणय महिमा
कीदृशो माने वो स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदन भवतः कीदृशो वेति लोभात तद्भावाढ्य समजन शची गर्भ सिंधौ हरिंदु। परम अंतरंग प्रयोजन, श्री कृष्ण तो आनंद रूप हैं, परंतु आनंद के भोग का वह स्वरूप जिसके लिए कृष्ण के हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न हो, वह भोग ही सर्वोत्तम भोग हो सकता है। और उस भोग को प्राप्त करने की, उस भोग की ही यहां पर परम शब्द के द्वारा वंदना की गई है। प्रेम का सर्वोत्तम जो स्वरूप है, जिसके लिए कृष्णचंद्र स्वयं लालायित हो जाते हैं, इससे बढ़कर के प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उस प्रेम की यहां पर वंदना कर रहे हैं। प्रेम स्वरूप है श्रीमन महाप्रभु। प्रेम शब्द के हैं, महाप्रभु शब्द के हैं, राधा कृष्ण विलास के हैं, तीनों चीजों का एक ही अर्थ। तो उनका यहां पर वंदना कर रहे हैं। श्री राधिका की प्रेम की महिमा कैसी, उस प्रेम की महिमा का वर्णन करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं परिच्छिन्नता आएगी, परंतु सामान्य तौर पर श्री राधा प्रणय महिमा, ये महिमा चार वस्तुओं के द्वारा एकदम स्पष्ट है। पहली वस्तु है कि श्री कृष्ण जो स्वयं पूर्णानंद हैं, उन पूर्णानंद कृष्ण को भी उन्मत्त बना देने वाली वस्तु कौन सी है? बोले श्री राधा प्रेम है। यह राधिका प्रेम की महिमा हो गई। प्रेम की महिमा को समझने के लिए चार वस्तुएं समझेंगे। फिर माने पूर्णानंद को भी जो व्याकुल कर दे, यह राधिका की प्रणय महिमा हुई। फिर राधिका की प्रणय महिमा कैसी है कि श्री कृष्ण स्वयं तो बन जाते हैं शिष्य और श्री राधिका बन जाती हैं गुरु। और श्री किशोरी जो वृंदावन की लता बन करके श्री श्याम सुंदर को नर्तन की शिक्षा स्वयं देने लग जाती हैं। जैसे एक नृत्य गुरु स्वयं नृत्य करके अपने शिष्य को नर्तन की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा प्रदान करता है, ऐसे ही श्री राधिका आय लता के रूप में वृंदावन की जितनी भी लता पता, ये सब किशोरी जी की स्वरूपा हैं, और उनके रूप में श्री श्याम सुंदर को भी शिक्षा प्रदान करने लग जाएं। तो राधिका के प्रेम की महिमा का दूसरा एक तर्क है, और वो तर्क है कि जहां कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य बनकर के विराजमान हो जाए। फिर राधिका प्रेम की महिमा, इसके लिए एक तीसरा तर्क वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया कि श्री राधिका प्रेम विभू होकर के भी सदा बढ़ने वाला है। विभुरपि कल्याण सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरव चर्या विहीन मोह उपचित वक्रमापि शुद्ध जयति मुरद्विष राधिकान राग। अर्थात जिसमें विरुद्ध धर्माश्रयता परिपूर्ण रूप से विराजमान, ये राधिका प्रेम की अपूर्व महिमा है। श्री राधा प्रणय महिमा, इसकी व्याख्या चल रही है। तो श्री राधिका के प्रणय की महिमा, इसके लिए एक तीसरा तर्क है कि श्री राधिका प्रेम ऐसा है कि उसमें विरुद्ध धर्माश्रयता प्राप्त है। और श्री राधिका प्रेम की महिमा इस बात से चौथी जो बात है वो प्रमाणित होती है कि श्री कृष्ण तो बन जाते हैं इस प्रेम में विषय, और श्री राधिका हो जाती हैं आश्रय। अर्थात जहां जहां भी प्रेम आया है, वह आया है श्री किशोरी जी के द्वारा ही। जैसे जहां जहां भी जल है, वो जल तत्वतः समुद्र का ही जल है। उसकी समुद्र जो है वो जल है। पर्वत के ऊपर भी जल है, वो भी पहुंचा है कहीं समुद्र से ही, किसी न किसी माध्यम से। ऐसे ही कहीं भी प्रेम नाम की कोई वस्तु है, वो श्री किशोरी जी के द्वारा ही पहुंची है। तो ऐसा जो सर्वोत्तम प्रेम है, सत्यम परम, ऐसा जो सर्वोत्तम प्रेम है, उस प्रेम की हम वंदना कर रहे हैं। और उस प्रेम के लिए श्री श्यामचंद्र के हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न हुई। फिर सत्यम परम, पर शब्द को जानने के लिए
यहां पर श्री कृष्ण उनकी मधुरमा कैसी है, उस कृष्ण की मधुरमा का निरूपण कर रहे हैं कि स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरमा कीदृशो वा मदीय। श्री श्याम सुंदर की अपनी मधुरमा कैसी है कि कृष्ण के पास में कृष्ण उस माधुर्य का स्वयं आस्वादन लेना चाहते हैं। कृष्ण के पास में विभु माधुर्य तो है, सबको नचा देने वाला, परंतु कृष्ण के पास में ऐसा दर्पण नहीं है जो दर्पण नित्य स्वच्छ हो। श्री किशोरी जी के पास में हृदय रूपी प्रेम रूपी ऐसा दर्पण है जो निरंतर निरंतर अत्यंत उज्जवल होकर के विराजमान। श्याम सुंदर के पास में सौंदर्य तो बहुत बड़ा है, विभू सौंदर्य है, परंतु उनके पास में किशोरी जी जैसा दर्पण नहीं है। ये सौंदर्य तो ऐसा कि अपरिकलित पूर्वक कष्ट चमत्कारकारी, जिसका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर स्वयं भी विमोहित हो जाएं और मन में विचार करने लगे कि आहा, यदि मैं राधिका होता तो इस प्रेम का मैं आस्वादन प्राप्त करता। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा कि जिस सौंदर्य में यदि श्री प्रिया की पलक भी आए तो पलक भी उनको सहन नहीं हो। जहां पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहात, एक पलक का जो गिरना वो भी कल्प सदी का लगे, ये कृष्ण का सौंदर्य है। तो कृष्ण के सौंदर्य में एक तर्क दिया कि कृष्ण का सौंदर्य ऐसा जो कि कृष्ण को भी मोहित करने वाला, तृण से लेकर के कृष्ण तक सबको मोहित करने वाला वो सौंदर्य है। फिर दूसरे कृष्ण का सौंदर्य कैसा, उसकी महिमा दिखा रही है कि पलकांतर का वियोग भी कृष्ण दर्शन करने वालों को सहन नहीं हो। निमिता कुपेश निमेश कुपिता निमेश, जहां पर निमि जो है उनके पृथ्वी कुपित हो जाए। तीसरी जो विशेषता है वो ऐसा है कि इस सौंदर्य का दर्शन करते हुए दो नेत्र अपूर्ण हो जाए। श्री किशोरी जो यही कहें कि आहा, ये रूप तो ऐसा है, अरे विधाता तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया, तूने इतने बड़े शरीर में दो नेत्र दिए और उसके ऊपर भी पलक चिपका दिए। अटसियत भवान नन्हिकाननम तुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दिशाम। जिस विधाता ने आंखों के ऊपर पलक चिपका दी, उस विधाता को सृष्टि करना नहीं आता। खारिज करते हैं ऐसे विधाता को, उस पर सृष्टि करना आता ही नहीं है। ये सृष्टि करने वालों को उसने, कृष्ण दर्शन करने वालों को दो नेत्र प्रदान किए। तो कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि जहां पर विधाता की सृष्टि भी व्यर्थ हो जाए, विधाता की सृष्टि को भी जहां दोष लगा दिया जाए। ये कृष्ण सौंदर्य की अपूर्व विशेषता है कि उस सौंदर्य के आगे सृष्टि विधाता भी अयोग्य हो जाए। और श्री कृष्ण दर्शन करने वाले जो प्रेमी जन हैं उनकी महिमा सर्वत्र सर्वत्र विख्यात होकर के विराजमान हैं। ये कृष्ण प्रेम की अपूर्व ये विशेषता, कृष्ण सौंदर्य की अपूर्व विशेषता विराजमान। तो श्री राधिका के प्रेम की महिमा कैसी, ये दिखला रहे हैं कि जहां चारों उसमें तर्क दिए। पहला तर्क था कि पूर्णानंद कृष्ण को भी उन्मत्त बना दे। दूसरा तर्क दिया कि जो कृष्ण शिष्य बन जाए, राधिका गुरु बन जाए, जहां राधिका में विरुद्ध धर्माश्रयता राधिका प्रेम में प्राप्त हो जाए। ये राधिका की प्रेम की महिमा और कृष्ण प्रेम के विषय और राधा प्रेम की आश्रय होकर के विराजमान। ये चार तर्क श्री किशोर जी के प्रेम की महिमा में दिखाए। श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा में चार तर्क दिखाए कि श्री कृष्ण के पास में विभू सौंदर्य तो है, परंतु श्री राधिका सरी के नेत्र नहीं है। श्री कृष्ण सौंदर्य ऐसा कि श्री किशोरी जो उस प्रेम का आस्वादन करते समय पलक का व्यवधान भी सहन नहीं कर सके। वो ऐसा सौंदर्य है जहां पर के दो नेत्र बनाने वाले विधाता की सृष्टि व्यर्थ होकर के विराजमान हो जाए। और वो ऐसा प्रेम है कि उस
प्रेम को धारण करने वाली गोपियों की महिमा सारा जगत गाते हुए निरूपण हो। श्री कृष्ण के हृदय में अब एक तीसरी अभिलाषा उत्पन्न होती है, और वो तीसरी अभिलाषा है कि श्री राधिका का सुख कैसा है। राधिका के प्रेम की महिमा ऐसी, मेरा अपना सौंदर्य ऐसा, परंतु श्री राधिका का सुख कैसा है। उस सुख का वर्णन करते समय श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी का सुख ऐसा जिसमें कि अपूर्व रूप से सारी इंद्रियों के ऊपर उस सुख का ही परिपूर्ण रूप से निरोध प्राप्त होता है, जहां पर कारण निरोध श्री प्रिया उनमें अपने सुख के लिए कोई वस्तु है ही नहीं, जहां अपने सुख को श्री श्याम सुंदर के सुख में ही प्रिया परिपूर्ण रूप से समाधान करते हुए, समाहित करते हुए विराजमान हूं। श्री राधिका सुख का पर्यवसान कृष्ण सुख में है। तो ये कारण निरोध। श्री वल्लभाचार्य जी ने निरोध का तात्पर्य निरूपण किया कि जहां निरोध कहते हैं सीधा सीधा अर्थ निरोध का, निरोध माने जेल, किसी को निरुद्ध कर दिया, इसका मतलब है उसको जेल में बंद कर लिया। तो कृष्ण माधुर्य जो है समझने के लिए बहुत बढ़िया तरह से समझाया जा सकता है। तो श्री कृष्ण माधुर्य ऐसा है कि कृष्ण के निरोध में, उस माधुर्य के निरोध में प्रियागणों की संपूर्ण प्रवृत्तियां अपने आप आ जाती हैं। जहां पर कारण का निरोध होता है, बिजली का स्विच ऑफ किया, करंट रुका, कारण निरोध हो गया। कारण निरोध होने से पंखा जो घूम रहा था, पंखे का घूमना बंद हुआ, यह कार्य निरोध हुआ। कार्य निरोध होने पर पंखा की जो हवा आ रही थी वो हवा आना बंद हो गया, यह हो गया व्यापार निरोध। व्यापार निरोध होने पर जो ठंडक आ रहा था वो ठंडक आना बंद हो गया, ये फल निरोध हो गया। तो चार प्रकार के जो निरोध हैं इनको इसी तरह से समझा जा सकता है। कारण निरोध, कारण के द्वारा कार्य निरोध, कार्य के द्वारा व्यापार निरोध, व्यापार के द्वारा फल निरोध। और श्री किशोरी जी के प्रेम की ऐसी अपूर्व महिमा विराजमान है कि जहां पर सौक्षम चास्या मदन भवतः श्री कृष्ण का आस्वादन प्राप्त करते हुए श्री प्रिया की इंद्रियों में परिपूर्ण रूप से सर्वात्मना अत्यंत अत्यंत निरोध प्राप्त है। श्री प्रिया निज सुख के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं, वो कार्य कर रही हैं श्री श्याम सुंदर के सुख के लिए। इसलिए अब यदि कोई ये कहे कि भाई जब तक अपना सुख नहीं विचार किया जाएगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी, तो शास्त्र वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया कि नहीं नहीं, इस विरोध का यही समाधान है कि श्री प्रिया के सुख का पर्यवसान श्री कृष्ण सुख में ही एकमात्र विराजमान है। तो प्रिया का जो सुख है, गोपी का सुख, वह कृष्ण के सुख की वृद्धि करने वाला होकर के ही विराजमान है। इस प्रकार श्री प्रिया में कहीं भी काम है ही नहीं, वहां पर केवल मात्र प्रेम जो है वो प्रेम ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। फिर श्री गोपी प्रेम की एक विशेषता कि उसमें यदि कभी प्रेमानंद में सेवानंद बाधित होता है तो प्रेमानंद के प्रति भी वहां पर परम परम घृणा की प्राप्ति होती है। श्री प्रिया जिस समय कृष्ण का दर्शन करती हैं उस समय वे बेभान हो जाती हैं, कृष्ण केवल मोहित मात्र होते हैं। इसलिए श्री राधिका प्रेम जो है वह फल की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है, वह व्यापार निरोध की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है, वह क्रिया निरोध की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है। और क्योंकि वह प्रेम मूलक है इसलिए उसमें काम का भी पूरी तरह से निरोध है, काम का भी उसमें स्पर्श कहीं भी प्राप्त नहीं है।
तो श्री राधिका का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति वह सर्वोत्तम है, और उस प्रेम का आस्वादन करते हुए श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हैं। इसलिए श्री राधा कृष्ण मिलित तनु ये जो स्वरूप है प्रेम विलास विवर्त का, यह स्वरूप ही सर्वोत्तम स्वरूप है। अतः सत्यम परम धीमहि, उस सत्य और परम माने सर्वोत्तम उस प्रेम का हम ध्यान कर रहे हैं, युगल विलास का हम ध्यान कर रहे हैं। अब इस युगल विलास की स्थिति कैसी, बोले जन्माद्यस्य यतः, श्री किशोरी जी कैसी हैं कि आद्यस्य यतः जन्म, श्रृंगार रस का जिनके द्वारा ही प्रेम का जन्म हो रहा है। और अन्वया श्री श्याम सुंदर कैसे हैं, बोले जो किशोरी जी के पीछे पीछे ही अनुया, किशोरी जी के पीछे पीछे ही जो श्याम सुंदर चल रहे हैं। और अर्थेश्वरा जो श्याम सुंदर और श्री प्रिया इनका प्रेम संपूर्ण अर्थों को सम्यक प्रकार से जानने वाला है, निज स्वरूप में ही जो सर्वदा सर्वदा विराजमान है, जिस प्रेम में कोई दूसरा कारण नहीं है। अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः साथ तत्त विशेषत्वात् उपमात स्वभावतः रतिराभिर्भवेत एषाम उत्तमत्वम यथोत्तरम, इनमें जो उत्तमता है वो यथोत्तर होकर के उत्तमता विराजमान है। ऐसा वो अर्थेश्वभिज्ञ